आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 2:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर अमरीकी फ़िज़ाइया के हवाले से, जहां पर अमरीकी फ़िज़ाइया के KC-135 तैयारे को अमरीकी रियासत अटलांटा के एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के दौरान इंजन धमाके का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद ही जो इब्तिदाई इतलात के मुताबिक तैयारा मामूल की परवाज के लिए रवाना हो रहा था कि अचानक इसके एक इंजन में जोरदार धमाका हुआ है, जिसके बायस इमरजेंसी सूरत हाल पैदा हो गई। हुकाम के मुताबिक पायलट ने फौरी महारत का मुजाहरा करते हुए तैयारे को महफूज तरीके से रोक लिया है और वाकई में किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई है, ताहम तैयारे को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। अमरीकी फ़िज़ाइया ने वाक़ई की तहकीकात शुरू कर दी हैं ताकि धमाके की वजूहात का तयन किया जा सके। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि अमरीकी फ़िज़ाइया के एक KC-135 स्ट्रीटो टैंकर तैयारे को अमरीकी रियासत अटलांटा के एक एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के दौरान इंजन धमाके का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में तैयारे के पायलट ने फौरी महारत का मुजाहरा करते हुए तैयारे को महफूज तरीके से रोक लिया। ताहम इस वाक़े में फ़िलहाल कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, अलबत्ता तैयारे को नुकसान पहुंचा है और इस सिलसिले में अब तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। एनआई ने हाल ही में पंजाब से गिरफ्तार किए गए दहशतगर्दों को जम्मू की एनआई अदालत के सामने पेश किया है और 2 दिन का रिमांड मंजूर किया। दहशतगर्दों में अब्दुल्ला उर्फ हुरैरा और उस्मान उर्फ हबीब दोनों पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 3 कश्मीरी दहशतगर्दों मोहम्मद नकीब भट्ट, आदिल रशीद भट्ट और गुलाम मोहम्मद मीर उर्फ मामा को भी एनआई अदालत में पेश किया गया और उन्हें 15 दिन के जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के बाद अब ये केस एनआई को सौंप दिया गया है। गिरफ्तार दहशतगर्दों को 28 फरवरी को पंजाब के मालेर कोटला से गिरफ्तार किया गया था और अब 54 दिन के बाद केस एनआई के हवाले कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने 30 अप्रैल से जम्मू श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन सर्विस के आगाज़ होने पर कहा है कि इससे खत्े में सयाहत को फ़रोग़ मिलने की तवक्का है। उन्होंने कहा है कि यह 20 बोगियों पर मुश्तमिल जदीद ट्रेन होगी जो मुसाफिरों को बेहतर सफरी सहूलियात फराम करेगी। वज़ीर आला ने इस बात पर भी जोर दिया है कि ट्रेन की गुंजाइश और फ्रिक्वेंसी में मज़ीद इजाफा किया जाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह और मकामी अफराद इस सहूलत से फ़ायदा उठा सके। फ़र्क तो पड़ेगा क्योंकि आपको याद होगा मैं बार बार ये कहता रहा कि अभी तक ट्रेन जो है उसकी कैपेसिटी बहुत कम रही है। सिर्फ 8 बोगी वाली ट्रेन जो है वो चल रही थी कटरा और श्रीनगर के बीच। अब ये 20 बोगी वाला ट्रेन होगा तो इसमें और ज़्यादा यात्री सवारी करेंगे और अच्छी बात है, ये चलना चाहिए। ट्रेन की फ्रीक्वेंसी और ट्रेन की कैपेसिटी बढ़े, यही हम चाहते हैं। लेकिन आगे चलिए, बाकी जो मुझे बात करनी होगी 30 तारीख को जो फंक्शन होगा, मुझे 1-2 चीज़ें वहाँ कहनी है, लेकिन वो मैं मिनिस्टर साहब के सामने कहूँगा। इधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मज़ीद कहा है कि खित्ते की तरक्की के लिए स्टार्टअप कल्चर को फ़रोग़ देना निहायत ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि मुल्क की कई रियासतें इस मैदान में हमसे आगे निकल चुकी हैं और हमें उनके तजुर्बात से सीखने की ज़रूरत है ताकि वो गलतियाँ ना दोहराई जाए जो उन्होंने की है। उनका कहना था कि साल 2024 में स्टार्टअप पॉलिसी का ऐलान किया जा चुका है और बजट में उसके लिए फंडिंग की भी गुंजाइश रखी गई है। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि हुकूमत एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है ताकि नौजवानों को रोज़गार के मौके फराहम किए जा सके और कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिले। स्टार्टअप कल्चर होना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई मतलब छुपी बात नहीं है कि
बहुत सी रियासतें जो हैं उन्होंने इससे पहले ही शुरुआत की, हम थोड़ा उनसे पीछे हैं, लेकिन चलिए हमें उनके तजुर्बे से कुछ सीखने को मिलता है। और जो उन्होंने गलतियां की हैं हमें उन गलतियों को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तभी जाके एक स्टार्टअप पॉलिसी का 2024 में ऐलान हुआ, उसके बाद फंडिंग के लिए जो है बजट्स में प्रोविज़न रखे गए और कोशिश की जा रही है कि एक इकोसिस्टम जो है स्टार्टअप्स के लिए यहाँ बने। उसी सिलसिले में यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एक मांग आई कि यहाँ पे भी एक इंक्यूबेशन सेंटर होना चाहिए, जिस पे हम इस साल। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने रवा माह की 20 तारीख को रामनगर उधमपुर में पेश आने वाले अफसोसनाक सड़क हादसे में जख्मी होने वाले अफराद की इयादत की। इस मौके पर सीनियर डॉक्टरों की टीम ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को ज़ेरी इलाज जख्मियों की सेहत की सूरत हाल से आगाह किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत दी कि जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए उन्हें बेहतरीन मुमकिन तबी सहूलियात फराम की जाए। याद रहे कि रामनगर सड़क हादसे में कम अज़ कम 21 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए थे। डल झील में एनडीआरएफ की जानिब से ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक खुसूसी मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया है। इस मशक में डीप वाटर डाइविंग और बोट यूनिट्स की टीमों ने भरपूर हिस्सा लिया और मुख्तलिफ हंगामी सूरत हाल से निमटने की अमली तरबियत का मुजाहरा किया। हुकाम के मुताबिक ये मशक़ें मामूल का हिस्सा है, जिनका मकसद कुदरती या इंसानी साख्ता हादसात की सूरत में फोर्स की फौरी और मौसर कार्रवाई को यकीनी बनाना है, जबकि इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन, पानी में तलाश और इमदादी सरगर्मियों की सलाहियतों को भी जांचा गया। डिप्टी कमांडेंट सुनील प्रसाद, हम बेसिकली 13 बटालियन एनडीआरएफ लुधियाना से हैं। हमारी यहाँ पर आरआरसी बारजूला में है। तो ये एक हमारा प्रैक्टिस का पार्ट है, जो बोट हैंडलिंग और स्विमिंग और डीप डाइवर्स जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं वो अपना दिनचर्या जो सुबह से यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है, आज प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर डल लेक में, जो कि एक रेस्क्यूअर फर्स्ट रिस्पॉन्डर का अहम पहलू है एज ए बोट हैंडलिंग और स्विमिंग और डीप डाइवर। तो हमारे रेस्क्यूअर ने आज बढ़ चढ़ कर यहाँ पर हिस्सा लिया और सुबह से अभी तक हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि आने वाले आपदाओं में अगर हम तैयार रहेंगे प्रैक्टिस करके तो हमारे को कोई भी मुश्किलों का हालात में सामना करने में सक्षम रहेंगे। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए एहतमाम श्रीनगर में एक अहम और इंटरेक्टिव इजलास चैम्बर ऑफिस में मुनक्कद हुआ है, जिसमें वजारत कॉरपोरेट अफेयर्स के रीजनल डायरेक्टर नारद रमेश मिश्रा ने शिरकत की है। इस मौके पर उनके हमरा हामिद बुखारी भी मौजूद थे। इजलास में कश्मीर की कारोबारी बरादरी के अरकान ने भरपूर शिरकत की, जहाँ कारोबारी शोबे को दरपेश अहम मसाइल और कारोबार में आसानी से मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली तबादुल ख्याल किया गया। शुरा ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की हैं, जबकि मुतल्लिका हुकाम ने मसाइल के हल और कारोबारी माहौल को मज़ीद बेहतर बनाने की यकीन दहानी कराई। एंड आज मैं फर्स्ट विजिट जो इनपुट मिला है हमारा बिजनेस कम्युनिटी से, ये बहुत अच्छे था और ये वैली के डेवलपमेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए, और इसमें उसका ऊपर हम काम करेंगे। और जो चैलेंजेस था, सम इश्यूज, टेक्निकल इश्यूज, वो हमने सोल्यूशन दिया हुआ है। एंड इट इज़ नॉट ए एंड, इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। Since separate regional office has opened by the government of India, it is a continuous process, and we will hear and see that proper development of business community should happen in this area. हमारा तरफ से जो रिजोल्यूशन है ये 24/7 है एंड इट इज़ ऑनलाइन, कोई पेपर वर्क कुछ नहीं, सब बंद कर दिया हमने। सो आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा एंड इसको हम प्रायोरिटी में डिस्पोजल करेंगे। एंड फॉर आवर लोकल ऑफिस, सिंस आवर आरओसी इज ऑल्सो is all of the son of the soil, so he will definitely take in priority and resolve all your issues, and in case any policy matter he will escalate to the ministry for resolution. नहीं, ये रुकावट को हमको देखना पड़ेगा। as far as government of India is concerned, they are very much
प्रैक्टिकल एंड कोशिश कर रहे हैं कैसे हम इसको उठा के आगे बढ़ाएं। एंड एज फार एज कॉर्पोरेट कल्चर, कॉर्पोरेट ग्रोथ इज कंसर्न, ये हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि आप लोग करें, स्टार्टअप करें और हमारा बिजनेस कम्युनिटी मुझे पार्टिसिपेट करें, बढ़ाएं आगे इसको, तो डेफिनेटली बढ़ेगा। और जो हर्डल्स आ रहा है नो डाउट उसको हम विल केस टू केस सॉल्व करेंगे। सर ये जो इशू है ये फाइनेंस का इशू है, मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ सर ही बिलोंग्स टू मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ने आप लोगों के लिए एक नया स्कीम लाया CCFS। इसमें जो डिफॉल्टर कंपनी है उनको चांस दिया गया है कि 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक अपना पेंडिंग रिटर्न फाइल करें, नहीं तो फिर उनके ऊपर कॉर्पोरेट एक्शन होगा। सेकेंड थिंग, इसमें आपको अगर बिजनेस नहीं करना है तो आप कंपनी को बंद करके जो नेसेसरी फॉर्म है फाइल करके क्लोज कर सकते हैं विथ ए रिडक्शन फी। इसमें आपको पेनल्टी नहीं लगेगा, बट स्कीम क्लोज होने के बाद आपका ऊपर फिर एनफोर्समेंट एक्शन होगा। जो कि मतलब ही इज़ द फर्स्ट मैन जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं कश्मीर के अंदर, बिज़नेस कम्युनिटी के साथ रूबरू हो गए और पूरे इश्यूज सुन लिए। यहाँ पर बिज़नेस कम्युनिटी क्या क्या चैलेंजेस है उनके हल भी सर ने दिए हैं। तो हमारा मकसद ये था कि एक बिज़नेस कम्युनिटी और ROC जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट है इनके बीच दरमियान एक इंट्रैक्शन हो ताकि रूबरू हो जाएं कि जो भी चैलेंजेस है। एंड सर हैज़ आंसर्ड और पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा। और हमारे हामिद साहब इज़ अ सन ऑफ सॉइल, तो ही है जॉइंड एज ROC J&K, तो ये उनका सेकंड टेन्योर है। और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर जो कश्मीर के अंदर इनका ऑफिस है वो पूरी तरह से चालू हो जाएगा विद फुल फ्लेज्ड स्टाफ। और वी हैव पुट आवर सजेशन फॉर जैसे लद्दाख के अंदर प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, वहाँ पर सर हैज़ मतलब कमिटेड कि वहाँ पर एक मेकशिफ्ट ऑफिस करेंगे। और उसके बाद बाकी चैलेंजेस यहाँ पर जैसे इंटर्न की थी, तो यहाँ पर वो है ओनली वन लिस्टेड कंपनी दैट इज़ JK बैंक और हज़ारों एप्लीकेशंस हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ज़िला उधमपुर के सुभाष स्टेडियम में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के सिलसिले में एक अहम प्रोग्राम में शिरकत की, जहां उन्होंने नौजवानों को मंशियात से दूर रहने और सेहतमंद माशरे की तश्कील में अपना किरदार अदा करने की तलकीन की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया, जबकि पद यात्रा में भी हिस्सा लिया है, जिसका मकसद अवाम में बेदारी पैदा करना और मंशियात के खिलाफ एक मजबूत पैगाम देना था। उन्होंने कहा है कि हुकूमत मंशियात के खात्मे के लिए पुरज़्म है और इस मुहिम में अवामी ताउन नहायत ज़रूरी है ताकि जम्मू कश्मीर को नशे से पाक बनाया जा सके। महत्वपूर्ण योगदान है। 11 अप्रैल को जम्मू से शुरू हुए जन अभियान की मिसाल को उधमपुर में मिलकर के प्रज्वलित करेंगे, जो दृढ़ विश्वास की शक्ति और संकल्प की ऊर्जा के साथ न केवल उधमपुर बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में फैल रही। बहुत लंबे समय से ड्रग्स जम्मू कश्मीर के सपनों का विनाशक रहा। नशे की लत ने हजारों युवाओं की आकांक्षाओं को हमसे छीना है, पारिवारिक बंधनों को तोड़ा है। आज समाज के कंधों पर नशे की वजह से टूटे हुए भविष्य का बोझ भी है, जिसे शब्दों में बयां करना बड़ा कठिन है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर एक नई ताकत के साथ उठ खड़ा हो रहा है और सामूहिक स्वर से ये घोषणा कर रहा है कि अब और नहीं, अब हम इस जहर को समाज में फैलने नहीं देंगे। हम अपने युवाओं को नशे की लत का शिकार नहीं होने देंगे। मैं आपको भरोसा देता हूं कि जम्मू कश्मीर की आत्म अभी दिया जाएगा। यह समाज के उठने का क्षण है, यह समाज के लड़ने का क्षण है, यह समाज के ही जीतने का क्षण भी एक जन आंदोलन का क्षण है। इस बात को हमें हमेशा स्मरण रखना होगा। ये युद्ध केवल सरकार नहीं लड़ सकती, पुलिस और फोर्सेस नहीं लड़ सकती, इसे लोगों के दिलों तक ले जाना होगा। उधमपुर का हर गांव, हर कस्बा, हर शहर नशे के प्रतिरोध का गढ़ बने, इसमें आप सबके सहयोग की अपेक्षा है मेरी। उधमपुर का हर घर सतर्कता का किला बने और मेरा निवेदन होगा कि उधमपुर का हर नागरिक इस लड़ाई में एक सैनिक बनकर के काम करे। मैं उधमपुर के सभी भाइयों, बहनों, माताओं और युवाओं से कहना चाहता हूँ, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर केवल नीतियों का अभियान नहीं,
बल्कि अंतरात्मा की एक क्रांति है। जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाना ये शिक्षाविदों का, शिक्षकों का, जनप्रतिनिधियों का, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठनों का, समाज सेवियों का, युवाओं का, बुजुर्गों का, पूर्व सैनिकों का, ये सबका उद्देश्य है और सबके हित से जुड़ा हुआ। 11 अप्रैल को जम्मू के एमए स्टेडियम में जब 100 दिन के इस अभियान की शुरुआत हुई तब मैंने निवेदन किया था कि नशे के खिलाफ यह युद्ध कई चरणों में लड़ा जाएगा। हर एक चरण समाज के साहस और मिशन के प्रति पूर्ण समर्पण की मांग करेगा। मैं जागरूकता अभियान के द्वारा हर परिवार को नशे के विभिन्न प्रकार, उसके लक्षण और नशे से जुड़े अन्य तथ्यों के प्रति जागृत करना होगा। बांडीपुरा के खाचर में मंशियात की स्मगलिंग के खात्मे के लिए पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए शहर के अहम मकामात पर खुसूसी नारकोटिक डॉग स्क्वाड तैनात कर दिए हैं। ये कदम मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम का हिस्सा है, जिसका मकसद माशरे को मंशियात से पाक बनाना और हसास इलाकों में निगरानी को मजीद सख्त करना है। तरबियत याफ्ता स्निफर डॉग्स को मसरूफ मकामात जैसे मेन बस स्टैंड और करीबी पुल पर तैनात किया गया, जहाँ लोगों और गाड़ियों की आमदरफ्त ज़्यादा रहती हैं। मज़ीद तफसीलात दे रहे हैं हाजन से ज़हूर अहमद। बात करेंगे एलजी प्रशासन की और इस जानिब से जो है 100 दिन नशा मुक्त कैंपेन का आगाज़ किया गया है। उसी कड़ी के सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस, बांडीपुरा पुलिस और आज यहाँ पे जो है नशा मुक्त कैंपेन के तहत गाड़ी को सैनिटाइज किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे जो है स्नैपर डॉग्स की मदद से यहाँ पे जो देखा जा रहा है कि गाड़ी को सैनिटाइज किया जा रहा है, गाड़ी में तलाशी ली जा रही है, बस अड्डे को दिखाया जा रहा है, सोमो अड्डे और जो ऑटो रिक्शा वाले हैं उनका सर्च किया जा रहा है। यहाँ पे स्नैपर डॉग्स की मदद से जो है नीम फौजी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस आगे आपको थोड़ा दिखाएंगे। यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस जो अभी चौकन है, हालांकि कई एनडीपीएस के तहत कई प्रॉपर्टीज़ को भी अटैच किया गया है। तो अभी हाजन पुलिस जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है और पूरी तरीके से जो है इस बस अड्डे को सैनिटाइज किया जा रहा है और पूरे के यहाँ पे जो चाहे सोमो स्टैंड है या ई रिक्शा वालों का जो है स्नैपर डॉग्स की मदद से यहाँ पे लिया गया है और यहाँ पे पूरा जो हाजन का जो मार्केट है, जो सोमो स्टैंड है या ई रिक्शा स्टैंड है, उनको सैनिटाइज किया गया। ये मुहिम जो है बिल्कुल 100 दिन चलेगी और ये जो कैंपेन की गई है 100 दिन तक रहेगी और ये इसका मुद्दा मकसद ये है कि ट्रेड कर रहे हैं उसको मुक्त बनाने के लिए, उसको साफ करने के लिए जो है ये इकदाम उठाए जा रहे हैं और ये अभी जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे पूरी तरीके से जो है पुलिस के साथ साथ सिविल प्रशासन भी जो है ऑन टोज है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए हाजन बांडीपोरा से ज़हूर अहमद। इधर सुरनकोट में नशा मुक्त अभियान के तहत एक अहम बेदारी प्रोग्राम और पेरेंट टीचर मीट का इनेकाद बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सुरनकोट में अमल में आया है, जिसमें तलबा, असातिज़ा, वालिदैन और समाज के मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सुरनकोट फारूक खान नाज़की और SHO आबिद बुखारी समेत दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। प्रोग्राम का मकसद मंशियात के मुज़र असरात से आगाही पैदा करना और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ देना था। मुखर्रीन ने कहा है कि नौजवान नस्ल को नशे जैसे बिदत से बचाने के लिए इज्तिमाई कोशिशें ज़रूरी हैं, जबकि तलबा ने मुख्तलिफ सरगर्मियों के ज़रिए जिस्मानी और जहनी सेहत की अहमियत को उजागर किया। आखिर में SDM सुरनकोट ने अपने खिताब में कहा है कि माशरे को मंशियात से पाक बनाने के लिए वालिदैन, असातिज़ा और इंतज़ामिया को मिलकर काम करना होगा और इस तरह के प्रोग्राम मुस्तक़बिल में भी जारी रखे जाएंगे। इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ा रहे हैं कि हमने अपनी जो नई नस्ल है, जो हमारा एहसासा है, हमारी मुस्तक़बिल की ज़ामिन जो हैं, उनको किस तरीके से ड्रग्स और बुराइयों से बचा के एक खुशगवार और सेहतमंद माशरा तैयार करना है। मैं वर्दी SDM साहब की वसातत से तमाम उन पेरेंट्स से और सोसाइटी के ज़ीमा हजरात से, स्कूल इंस्टीट्यूशंस के टीचर्स, बच्चों के वालिदैन और PRIs जितने भी हमारे लोग हैं, सबसे ये इस्तदा है कि आप जितना भी हो सके घर घर, मोहल्ला मोहल्ला कमेटियाँ तश्कील दीजिए और इस तरह की कुछ टीमें बनाइए जो हर जगह जाके अवेयरनेस करें और ड्रग्स की जो बुराई है इसको ख़त्म करने के लिए माशरे को खड़ा करें, माशरे को तैयार करें। बहुत सारे पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता कि हमारे बच्चे किस कदर इन्वॉल्व हैं इसमें ड्रग्स और बुराइयों में, और उस दिन
बात जाहिर आती है जिस दिन बच्चा अलील हो जाता है, बीमार हो जाता है, विक्टिमाइज हो जाता है, बेड पे आ जाता है या पूरे घर का सामान उठा के बेच देता है। और इतनी मुसीबत से पहले, मुसीबत आने से पहले हम सबको इस चीज़ की ग्रेविटी को समझना है, इसकी थ्रेट को समझना है। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी से जूझने के बाद सबसे बड़ा थ्रेट जो है ये ड्रग्स और इस बुराइयों का है जो हमारे माशरे में बहुत सारी जगह फैल चुकी है। जी आज पेरेंट टीचर्स मीट भी थी और उस चीज़ का फ़ायदा लेते हुए हमने पूरे सब डिवीज़न में सभी जितने भी हाई स्कूल्स हैं और हाई सेकेंडरीज में वहाँ पे ऑफिसर्स को भेजा है। स्पेशली नायब तहसीलदार, SHO साहब, SDPO साहब और जितने भी यहाँ सब इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर थे उन सबको भेजा हुआ है। और मेन मकसद यही था, जैसे आपको पता है कि ऑनरेबल LG साहब ने 100 डेज़ का एक नशा मुक्त अभियान प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। और इसका मकसद ये था कि बच्चों को, स्पेशली जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, उनको अवेयर करना था कि ये ड्रग्स के क्या क्या नुकसान हैं, ये किस तरह से हमारी फ्यूचर जनरेशन को तबाह करती है, सेहत पे इसके क्या असरात हैं, सोशल प्रॉब्लम्स। और उनको SHO साहब ने स्पेशली बताया कि इसके लीगल इम्प्लिकेशंस क्या हैं। तो बस इसी सिलसिले में हम आए थे, सब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, पेरेंट्स भी थे और स्पेशली टीचर जितना भी स्टाफ था वो भी यहाँ थे और बस इसी सिलसिले में ये था। सर फीडबैक क्या आ रहा है कि कई दिनों से ये प्रोग्राम चल रहा है, फीडबैक क्या है? बहुत अच्छा फीडबैक है और अवेयरनेस बड़े अच्छे तरीके। तो इसमें SDM साहब का भी शुक्रिया बहुत, वो यहाँ पे आए, तो यहाँ पे अवेयरनेस कराई। बहुत सारे पेरेंट्स भी आए हैं जिनको जो ये अवेयरनेस मिलेगी और स्टूडेंट्स भी हैं जिनको ये अवेयरनेस मिली हो तो वो घर बताएंगे। तो जो है इन्होंने एक टेस्ट का भी बोला है, तो टेस्ट जब होंगे जिनका जो एडिक्टेड हैं उनके जो है वो टेस्ट होंगे तो उससे पता चलेगा कि कौन एडिक्टेड है, कौन ड्रग्स लेता है। तो इससे जो है ये बहुत अच्छा फैसला है। तो जो सर ने यहाँ पे बोला है अभी बहुत अच्छा बोला है कि ड्रग्स ना लें, ये बहुत बुरी चीज़ है। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी सबसे कि ड्रग्स ना लें, ये बहुत बुरी चीज़ है। ये सोसाइटी को भी, सोसाइटी में अपना नाम बदनाम के बारे में है। तो इन्होंने हमें बहुत अच्छा बताया है कि ड्रग्स यूज़ नहीं करने चाहिए और ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे स्कूल में भी कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो ड्रग यूज़ करते हैं, तो उनको यही एडवाइस है कि ड्रग्स यूज़ नहीं करने चाहिए। ड्रग्स एक बहुत बुरी चीज़ है, इससे बचना चाहिए। ये पूरी लाइफ को बर्बाद कर सकती है और हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने भी साथ में कोऑपरेट किया है ड्रग्स को। पूंछ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में बाउंड्री वाल की तामीर के बाद सफाई न होने के बायस वहां खेलने वाले बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्टेडियम में पुरानी बाउंड्री वाल को मुनहदिम करके नई तामीर की गई, ताहम डिसमेंटल की गई दीवार का मलबा ताहाल वहीं मौजूद है। ख़ासतौर पर यह मलबा उस मकाम पर पड़ा है जहाँ क्रिकेट खेलने के लिए नेट लगाया गया है, जिसके इर्द गिर्द मलबा जमा होने से बच्चों को खेलने में काफ़ी दुश्वारी पेश आ रही है। स्कूली बच्चों का कहना है कि वो छुट्टी के दिनों और शाम के औकात में स्टेडियम में खेलने आते हैं, मगर नेट के इर्द गिर्द पड़े मलबे की वजह से न सिर्फ खेल मुतासर होता है बल्कि उनकी सलामती भी खतरे में है। बच्चों के मुताबिक कई बार गेंद मलबे से टकरा कर वापस आती हैं और खिलाड़ियों को लग जाती हैं, जिससे चोट लगने का खदशा रहता है। उन्होंने मुतल्लिका हुक्काम और ठेकेदार से अपील की है कि स्टेडियम में खुसूसन क्रिकेट नेट के अतराफ पड़े मलबे को फौरी तौर पर हटाया जाए और सफाई को यकीनी बनाया जाए ताकि वो बगैर किसी खौफ और ख़तरे के महफूज माहौल में खेल सके। यहाँ पे हम खेलने के लिए आते हैं, यहाँ पे जो ठेकेदार है वो ऐसे ही पत्थर छोड़ के चला गया कहीं, तो हमें बहुत परेशानी होती है, बॉल लगता है यहाँ पे, इसलिए खेलने में डर लगता है। तो क्या मेरा नाम ईमान अली मीर है, मैं यहाँ पर रोज़ खेलने आता हूँ, पर यहाँ पर जो पत्थर की वजह से हम नहीं खेल सकते। यहाँ पर एक लड़के को भी लगी है। मैं बोलता हूँ जल्दी से यहाँ पर से ये पत्थर हटाए जाएँ, हम रोज़ खेलेंगे। डर लगता है पर हम क्या करें, फिर भी खेलना पड़ता है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है। हम कोच भी बोलता है सही खेला करो, आपको आगे लेके जाएंगे, पर हम क्या करें, यहाँ पर सही सफाई करते ही। ज़ोइब अली, हम ये ऊपर काउंसलर रहते हैं और हम हर दिन यहाँ पे खेलने आते हैं। हम शाम को एकेडमी भी आते हैं। हम जब भी यहाँ पे खेलते हैं, यहाँ पे जो पत्थर हैं, यहाँ पे जो ठेकेदार है वो काम आधा छोड़ के भाग गया, उन्होंने साफ सफाई नहीं की है। और हम जब भी खेलने आते हैं उछल के बाल लगता है। अभी मेरे एक भाई को लगी भी थी बॉल और यहाँ पे हमें खेलने में बहुत परेशानी होती है। हम आपसे सिर्फ यही अपील करते हैं कि यहाँ पे ये जो भी पत्थर वगैरह हैं ये सब साफ किया जाए ताकि हमें खेलने में परेशानी ना हो। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।